अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BBN चैनल की वर्ल्ड न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इस्राएली अखबार का सनसनीखेज इंकशाफ। 7 अक्टूबर 2023 को अपने ही लोगों को इसराइल ने किया खत्म। दुश्मन के हाथों में सौदेबाजी के लिए अपने शहरियों का इस्तेमाल न हो, इसके लिए दिया हनीबल प्रोटोकॉल का हुक्म। गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 45 से ज्यादा फलस्तीनी इसराइली जरहियत में शहीद। गजा में 3 अतराफ से इसराइली टैंक दाखिल। बेघर फलस्तीनियों को इलाका छोड़ देने का दिया हुक्म। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में आई शिद्दत। रूस ने यूक्रेन के इलाके को बनाया निशाना। 36 अफराद हलाक, 140 अफराद हुए जख्मी। कश्मीर के कठुआ जिले में फौजी गाड़ियों पर दहशतगर्दाना हमला। 5 जवान शहीद। असदुद्दीन ओवैसी ने फौजी जवानों की शहादत पर किया ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने का किया मुतालबा। मणिपुर का राहुल गांधी ने किया दौरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी से की दरख्वास्त। कहा, मणिपुर के लोगों का दर्द जानने के लिए पीएम मोदी जरूर करें यहां का दौरा। कर्नाटक के भाजपा एमपी ने जीत की खुशी में लोगों को दी शराब पार्टी। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने किया दावा। कई वीडियोस पोस्ट करते हुए पूछा, क्या संस्कारी न्यूज चैनल व न्यूज एजेंसीज इसे रिपोर्ट करेंगे? और पेश खबरों की तफसील। इस्राएली अखबार ने सनसनीखेज इंकशाफ किया है कि इस्राएली फौज ने 7 अक्टूबर को अपने ही लोगों को खत्म करने वाले हनीबल प्रोटोकॉल का हुक्म दिया था। तफसीलात के मुताबिक इस्राएली अखबार हारेट्स ने इंकशाफ किया है कि 7 अक्टूबर को इस्राएली हुकाम ने मुतनाज़ हनीबल हिदायत जारी कर दी थी और अपने ही लोगों पर हमले के अहकाम दिए। हनीबल डायरेक्टो या हनीबल प्रोटोकॉल एक इस्राएली फौजी प्रोटोकॉल है जिसके तहत इस्राएली फौजी कैदियों और उनके अगवाकारों दोनों को मार दिया जाता है ताकि इस्राएली शहरियों को सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल करने से दुश्मनों को रोका जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इस्राएली हमलों में जानों की कुर्बानी देने वाले फ़लस्तीनियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे फ्रांसिस्को अल्बानी ने कहा है कि हम सबको फ़लस्तीनियों की कुर्बानी पर शर्म आनी चाहिए। इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है। अल्बानी ने फ़लस्तीनियों को बहादुर करार देते हुए दुनिया के ममालिक को उनके तर्ज अमल पर शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि हम सबको इस कुर्बानी पर शर्मिंदा होना चाहिए जो जुल्म फ़लस्तीनियों पर किया गया। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अब ये तो सब आया हो चुका है। गजा शहर में एक बार फिर बेघर फ़लस्तीनियों को फौरी इनक़िला का हुक्म दे दिया गया। दूसरी जानिब गैर मुल्की खबर रसाई इदारे का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फ़ौज के हमलों में मज़ीद 45 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीन के महसूर इलाके गजा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जरहियत को 9 माह मुकम्मल हो गए हैं। ताहम इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद इसराइली फ़ौज की जानिब से मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जरहियत का सिलसिला जारी है। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक गजा में इसराइली टैंक 3 अतराफ से दाखिल हो गए, जिसके बाद बेघर फ़लस्तीनियों को फौरी इनक़िला का हुक्म दिया गया है। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानिया ने खबरदार किया है कि गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों से जंगबंदी के मज़ाकरात दोबारा सिफर की सतह पर आ सकते हैं। उन्होंने सालिस ममालिक मिस्र यानी इजिप्ट और कतर की क़यादत से फ़ोन पर जंगबंदी के लिए की जाने वाली कोशिशों और गजा में इसराइली जंगी जराइम पर बात की। उन्होंने कहा कि हमास ने जंगबंदी मुआहदे के लिए हर मुमकिन लचक दिखाई है, मगर सिहूनी दुश्मन रियासत और उसका सरबराह नेतन्याहू अपनी हठ धर्मी और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मुजरिमाना पॉलिसी पर कायम है।
इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा है कि गजा पर हमले जारी रहने चाहिए। स्मोट्रिच ने सोशल मीडिया से जारी करता बयान में कहा कि इसराइल को अपने मकासद में कामयाबी तक गजा पर हमले जारी रखने चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमास का दम कम निकल गया है और अब वो फायरबंदी के लिए फरियादें कर रही है। इस वक्त हमास को रोकना हमास को संभलने का मौका देकर दोबारा जंग करने की इजाज़त देने जैसा है। स्मोट्रिच ने गजा पर हमलों से मुताल्लिक़ बयान एक ऐसे वक्त पर जारी किया है जब तेल अवीव और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले के मज़ाकरात एजेंडे पर हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में उस वक्त शिद्दत आ गई जब रूस ने अचानक यूक्रेन के इलाकों पर बड़े मिसाइल हमले किए हैं। तफसीलात के मुताबिक यूक्रेन के चिल्ड्रन अस्पताल समेत मुख्तलिफ शहरों में रूस के मिसाइल हमलों से 36 अफराद हलाक और 140 अफराद जख्मी हो गए हैं। यूक्रेन के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल को मिसाइल हमले के दौरान शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। रूस ने अस्पताल को निशाना बनाने की तरदीद करते हुए कहा है कि इसे यूक्रेन के फिजाई दिफाई मिसाइल के टुकड़ों से निशाना बनाया गया है। नेपाल में मानसून की मुसलसल होने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में कम अज़ कम 14 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में इन दिनों शदीद मानसून बारिशें जारी हैं, जिसकी वजह से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं और दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। हुकाम का कहना है कि सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात की वजह से 36 घंटों के दौरान 14 अफराद हलाक, 12 जख्मी और 9 अफराद लापता हो गए हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। कश्मीर के ज़िला कठुआ में गश्त पर निकले 2 फौजी गाड़ियों पर घात लगाकर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। पहाड़ी इलाके में धुंध में छुपे दहशतगर्दों ने पहले ग्रेनेड फेंका और फिर मुसलसल फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद फौज ने फौरी कार्रवाई करते हुए कुछ ही देर में दहशतगर्दों को घेर लिया और दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ। जवानों और दहशतगर्दों के दरमियान हुई इस शदीद लड़ाई में 5 जवान शहीद हो गए और साथ ही 5 दीगर जवान जख्मी भी हुए हैं। इस दहशतगर्दाना वाक़े की हर जानिब से मजम्मत की जा रही है, जबकि 5 बहादुर जवानों की शहादत पर पूरा मुल्क गमगीन है। कठुआ में हुए दहशतगर्दाना हमले की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद मजम्मत की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जम्मू में दहशतगर्दाना हमला काबिल मजम्मत है। मारे गए 4 फौजियों की फैमिली से मैं ताज़ियत का इजहार करता हूँ। उन्होंने आगे लिखा कि दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाने चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ और जम्मू कश्मीर के साबिक CM फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू के कठुआ में 5 जवानों के शहीद होने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा है कि वो मुल्क जो उनको भेज रहा है दहशतगर्दी उनको साफ कर देगी। साबिक CM फारूक अब्दुल्ला ने कहा, बातचीत का रास्ता तब निकलेगा जब ये बंद होगा। दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकते। मणिपुर का दौरा करने वाले कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने जज्बाती अंदाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मणिपुर के लोगों का दर्द बयान किया है। उन्होंने कहा कि वो तीसरी मर्तबा यहाँ का दौरा कर रहे हैं, लेकिन PM मोदी ने अभी तक यहाँ का दौरा नहीं किया है।
उन्होंने नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि वो एक बार मणिपुर की आवाम का हाल जानने यहाँ जरूर आए। मैंने सोचा था कि अब मैं आया हूँ, काफ़ी समय बाद आया हूँ, तीसरी बार है। 1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूँ। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नफ़रत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए, जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूँ, हम करने के लिए तैयार हैं। मगर हम खुश नहीं हैं, जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विज़िट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें, और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फ़ायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए। मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कल एक पोस्ट में कुछ वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि बीजेपी के एक प्रोग्राम में आवाम को शराब पार्टी दी गई। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में बीजेपी की एमपी इलेक्शन में जीत पर आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए साबिक हेल्थ मिनिस्टर और नए एमपी डॉक्टर सुधाकर की जानिब से ये शराब पार्टी का एहतमाम किया गया था। इस पार्टी में 650 बॉक्स बियर के, जबकि 450 बॉक्स शराब की बोतलों के थे। इन वीडियोस को शेयर करते हुए मोहम्मद जुबैर ने न्यूज़ एजेंसियों व न्यूज़ चैनलों पर तंज करते हुए ये भी लिखा कि क्या इस खबर के बारे में किसी संस्कारी न्यूज़ एजेंसी या न्यूज़ चैनल ने रिपोर्ट नहीं दी है। ನಟರಾಜು ಶಾಲ್ ತೆಗಿ ಜೋಗಿಕ್ಕೋ ಶಾಲು ಜೋಗಿಕ್ಕೋ बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इस्राएली अखबार का सनसनीखेज इंकशाफ। 7 अक्टूबर 2023 को अपने ही लोगों को इसराइल ने किया खत्म। दुश्मन के हाथों में सौदेबाजी के लिए अपने शहरियों का इस्तेमाल न हो, इसके लिए दिया हनीबल प्रोटोकॉल का हुक्म। गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 45 से ज्यादा फलस्तीनी इसराइली जरहियत में शहीद। गजा में 3 अतराफ से इसराइली टैंक दाखिल, बेघर फलस्तीनियों को इलाका छोड़ देने का दिया हुक्म। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में आई शिद्दत। रूस ने यूक्रेन के इलाके को बनाया निशाना, 36 अफराद हलाक, 140 अफराद हुए जख्मी। कश्मीर के कठुआ जिले में फौजी गाड़ियों पर दहशतगर्दाना हमला, 5 जवान शहीद। असदुद्दीन ओवैसी ने फौजी जवानों की शहादत पर किया ताज़ियत का इजहार, दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने का किया मुतालबा।
मणिपुर का राहुल गांधी ने किया दौरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी से की दरख्वास्त। कहा, मणिपुर के लोगों का दर्द जानने के लिए पीएम मोदी जरूर करें यहां का दौरा। कर्नाटक के भाजपा एमपी ने जीत की खुशी में लोगों को दी शराब पार्टी। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने किया दावा। कई वीडियोस पोस्ट करते हुए पूछा, क्या संस्कारी न्यूज चैनल व न्यूज एजेंसीज इसे रिपोर्ट करेंगे? ये थी वर्ल्ड न्यूज में अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।